नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए प्रमुख अजित डोभाल ने आज हाई लेवल मीटिंग की है। आपको बता दें कि ये मीटिंग की गई है। दरअसल कहा जा रहा है, अगर आधिकारिक सूत्रों की माने तो जिस तरीके से कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, हिंदुओं को वहां पर टारगेट किया जा रहा है, कश्मीरी हिंदुओं और पंडितों को, तो उसको लेकर के ये मीटिंग की गई है, ऐसा कहा जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें रॉ की प्रमुख भी मौजूद थी। इसी के साथ ही माना यह जा रहा है कि कल यानी कि 3 जून को कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जो हैं वो दिल्ली आएंगे और जिस तरीके से हालात चल रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उसके बारे में अमित शाह को जानकारी देंगे और अमित शाह इसमें तगड़ा एक्शन ले सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, लगातार अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो अब तक 6 से 7 हत्याएं हो चुकी हैं और अगर आज की बात करें तो आज भी एक टारगेट किलिंग देखने को मिली, जब एक बैंक मैनेजर की हत्या कर दी गई। बैंक के अंदर दिन दहाड़े एक आतंकवादी घुस के आता है और गोली मार करके बैंक मैनेजर की हत्या कर देता है। आपको बता दें कि विजय नाम है बैंक मैनेजर का और उम्र जो है वो 35 वर्ष बताई जा रही है। और जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है इस घटना का, वो कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाला है और इस पर सवाल उठता है कि आखिर क्यों जो आतंकवादी हैं वो इस तरीके से लगातार टारगेट किलिंग कर रहे हैं और हिंदू जो वहां पर है, कश्मीरी हिंदू और पंडित, उनको परेशान कर रहे हैं, जिससे कि वहां पर जो कश्मीरी हैं वो दहशत में आ गए हैं और वो लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। साथ ही ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आज मीटिंग की गई है, अमित शाह ने मीटिंग की है अजित डोभाल के साथ, तो ये कहा जा रहा है कि वहां पर जो कश्मीरी हिंदू और पंडित मौजूद हैं उनको ये महसूस कराना है कि वो सुरक्षित हैं और उनको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और केंद्र सरकार जो है उनके साथ है और गृह मंत्रालय जो है उनके साथ है और हर कदम पर उनका साथ देगी। आपको बता दें, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में अजित डोभाल के अलावा रॉ प्रमुख भी मौजूद रहीं। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा को लेकर के मीटिंग में बातचीत की गई है। एनएसए अजित डोभाल की ये मीटिंग जम्मू कश्मीर में बढ़ रही टारगेट किलिंग के बीच की गई है। आपको बता दें कि कल ही गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करने वाले हैं और उससे पहले ये हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें कि तमाम जो बातें हैं जम्मू कश्मीर को लेकर के उसके बारे में जिक्र किया गया होगा, उसके बारे में कुछ सख्त डिसीजन है वो लिए गए होंगे, ऐसे आधिकारिक सूत्र बता रहे हैं। आपको बता दें कि घाटी में बढ़ रही टारगेट किलिंग की घटनाओं की जानकारी कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा गृह मंत्री अमित शाह को देने वाले हैं। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ गृह मंत्री अमित शाह और रॉ प्रमुख की ये मीटिंग बेहद अहम मानी जा रही है। हालांकि मीटिंग का मकसद क्या है, इस बात को लेकर आधिकारिक सूत्रों की तरफ से अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है और ना ही इसको लेकर के ऑफिशियली किसी मंत्री का या फिर जो गृह मंत्री हैं उनका अभी तक इसको लेकर के कोई बयान नहीं आया है। माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जम्मू कश्मीर की समीक्षा के दौरान नागरिक और पुलिस प्रशासन दोनों को ठोस निर्देश दे सकते हैं। इस बैठक में अजित डोभाल के अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, इंटेलिजेंस के टॉप अधिकारी, मुख्य सचिव और कश्मीर के डीजीपी भी शामिल हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आज ही एक आतंकवादी ने बैंक में घुसकर राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले बैंक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस घटना से जुड़ा सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि आतंकी इधर उधर देखने के बाद बैंक के अंदर घुसता है और गोली चलाने लगता है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस का मानना है कि कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार सहित अल्पसंख्यक समुदाय की टारगेट किलिंग में पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि कश्मीर में टारगेट किलिंग के पीछे पाकिस्तान से संचालित
जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस विजय कुमार और टीचर रजनी बाला के हत्यारों का पता लगाने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन गृह मंत्री की बड़ी बैठक का फोकस इस बात पर है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर से अधिक दूर की पोस्टिंग नहीं की जाए, ताकि उनको जिहादी उनका निशाना ना बना पाए। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक एलजी मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर की जमीनी स्थिति की जानकारी देने के लिए कल दिल्ली आएंगे। साथ ही जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर विपक्षी दल केंद्र सरकार को घेरने की लगातार कोशिश कर रही है और देखा जा रहा है कि कश्मीर में अब्दुल्ला जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उससे भी ये जाहिर होता है कि टारगेट किलिंग को अब राजनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये कश्मीर के जो लोग हैं वहां पे मौजूद हिंदू, उनकी सुरक्षा को लेकर के ये चीजें जो है करने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। और जिस तरीके से आज एनएसए अजीत डोभाल के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने ये हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, तो इसका भी कहीं ना कहीं कंक्लूजन जो है यही है कि कैसे वहां के जो लोग हैं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। और जो आतंकवादी कर रहे हैं, टारगेट किलिंग कर रहे हैं, एक एक लोगों को चुन करके वो कश्मीरी हिंदुओं को चुन रहे हैं और उन पर इस तरीके से गोलियां बरसाने का काम कर रहे हैं, इस पर अमित शाह कल सख्त डिसीजन लेते हुए दिखाई दे सकते हैं और कड़ा एक्शन इस पर केंद्र सरकार भी ले सकती है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि अब कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर लगातार मांग उठ रही थी कि जो पुनर्स्थापन है, पुनर्निवास है कश्मीरी हिंदुओं का वहां पर कराया जाए, जिसके बाद केंद्र सरकार ने ये कार्रवाई की और वहां पर कुछ लोगों को नौकरियां दिलाई जो कश्मीरी हिंदू थे, वहां पर आवास मुहैया कराया। लेकिन इसके बावजूद जो आतंकवादी हैं वो लगातार टारगेट किलिंग कर रहे हैं। देखने को मिला कि कैसे 2 कांस्टेबल जो कि ऑफ ड्यूटी थे उनकी भी हत्या कर दी जाती है, क्योंकि वो कश्मीरी हिंदू हैं। इसी के साथ ही देखा गया कि एक टीवी एक्ट्रेस है आमरीन भट्ट, उनकी भी हत्या कर दी जाती है। इसी के साथ ही एक टीचर है रजनी बाला, उनकी भी हत्या गोलियों से इसी तरीके से की जाती है। और आज जो ताजा वाकया आया, देखा गया कि कैसे बेखौफ तरीके से आतंकवादी बैंक के अंदर आता है और इधर उधर देखने के बाद सीधे जो विजय बैठे होते हैं बैंक मैनेजर, उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके वो चला जाता है और आतंकवादी का जो फेस है वो ढका हुआ होता है उसने, जिससे कि सीसीटीवी फुटेज से उसकी पहचान नहीं हो सकी है। लेकिन पुलिस जो है लगातार इसके खिलाफ जांच कर रही है और एक्शन ले रही है। आपको बता दें जिस तरीके से कल 3 जून को बैठक होना है और वहां के एलजी मनोज सिन्हा आने वाले हैं दिल्ली, और इस को अहम बैठक माना जा रहा है क्योंकि इसमें तमाम जो फोर्सेस हैं वो भी इंक्लूड रहेगी। इसी के साथ ही जो इंटेलिजेंस के प्रमुख लोग हैं वो भी रहेंगे। इसी के साथ ही अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि अजीत डोभाल का जो नाम है मुख्य सलाहकार के रूप में लिया जाता है और सभी को पता है कि किस तरीके से एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तब भी उनकी अहम भूमिका थी। और इसी को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि इस बार कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादी जो है लगातार टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं और कश्मीरी जो है वहां पर डरे सहमे से हैं, तो उसको देखते हुए इस बार अमित शाह जो है वो कड़ा एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि 370 धारा इसीलिए हटाई गई थी ताकि जो भारत के तमाम स्टेट हैं जिस तरीके से उनको स्वतंत्रता प्राप्त है, वहां के लोग जिस तरीके से रहते हैं उसी तरीके से कश्मीर के लोग भी बेखौफ होकर जी सके। और वहां पर जिस तरीके से हमेशा सीज फायरिंग देखने को मिलती है, आतंकवादी वहां पर लगातार घुसपैठ करते रहते हैं, ये चीजें वहां पर ना हो सके और वहां के लोग जो हैं सामान्य जीवन व्यतीत कर सके, इसके लिए वहां पर धारा 370 हटाई गई थी। लेकिन धारा 370 2019 में हटी थी और उसी के बाद से ये चीजें हैं वो देखने को मिल रही हैं। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि जो 1990 में चीजें हुई थी, वहां पे जिस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी, मारने की कोशिश की जा रही थी, धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में वहां पर 1990 में कश्मीरी हिंदुओं ने कश्मीर की घाटी से पलायन किया था। तो अभी भी जो
खौफ के मंजर में जी रहे हैं कश्मीरी हिंदू वहां पर, वो आज की डेट में भी यही सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वो इसके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन ले, वरना वो वहां से पलायन होने के लिए एक बार फिर से मजबूर हो जाएंगे और जो 1990 का इतिहास है वो एक बार फिर से 2022 में भी दोहराने को मजबूर हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये जो अजीत डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग है, हाई लेवल मीटिंग, उसमें क्या एक्शन लिया जा सकता है? आपकी इस खबर पर क्या राय है? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।